न्यू प्रिपेयर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्टैंडर्ड 10th। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसे कि हमें पता है कि किसी भी चीज़ को रिएक्ट करने के लिए, किसी को भी फॉर्मेशन करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ हमें इसके इक्वेशंस भी मालूम होना कंपलसरी है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड व्हेन। यानी कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि हमारे रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें इनके बारे में सोचना है ठीक है, वो किस तरीके से यहाँ क्यों चेंज होती है, उनमें हमें क्या बदलाव देखने को मिलता है। इसी के हमको फर्स्ट दिया हुआ है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। यानी कि हम गर्मियों के टाइम में दूध को यहाँ पे एक रूम टेम्परेचर चाहिए होता है ठीक है, उसको दही जमाने के लिए। तो इसलिए ये फॉर्मेशन कैसे होता है, कुछ तो होता होगा जिससे हमें यहाँ पे समर्स में मिल्क को है वो यहाँ पे टेम्परेचर रूम टेम्परेचर चाहिए होता है। सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है, एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमड क्लाइमेट। यानी कि हमें यहाँ पे आयरन हो गया, तवा या फिर जो लोखंड की चीज़ें वगैरह हो गई, इसको भी कौन सा क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमड क्लाइमेट चाहिए होता है ठीक है, ताकि वो अच्छे से रह पाए। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रेप्स गेट फेर्मेंटेड यानी कि ग्रेप्स का यहाँ पे जो जूस जो उसमें निकलता है, जूस के फॉर्म में आना ताकि हम खा सकें ठीक है। ऐसा कुछ तो होता होगा कि ग्रेप्स जो है वो फेर्मेंटेड फॉर्म में आ सकें। फूड इज़ फूड यानी कि खाना को क्या करना, पकाना। ऐसे तो हम खाना खा नहीं सकते, कुछ तो रीज़न होगा कि हम खाने को पकाकर फिर ही खाते हैं। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी यानी कि हमारी बॉडी को क्या करना, डाइजेस्ट करना है कि हजम करना, वही खाने को पचाना। तो कुछ तो हमारे अंदर ऐसी प्रोसेस होती होगी जिससे जो खाना है वो पच जाता हो। भी रेस्पायर यानी कि हमारा सांस लेना, जीना, तो ये सारी चीज़ें कुछ तो यहाँ पे होता होगा, कुछ तो ऐसी सिचुएशंस होती होंगी जो ये सारी चीज़ें हमें रोज़ की लाइफ में देखने को मिलती है। In all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. अब ये सारी चीज़ों में हमें नेचर के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है, कुछ ना कुछ बदलाव हमें देखने को मिलता है। We have already learned about physical and chemical change of matter in our previous class. ये हम 9th क्लास में देखा है हमने कि मैटर दो तरीके के होकर उसमें फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी देखने को मिलता है। Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical change has taken place. अब जब भी अगर किसी भी तरीके का केमिकल चेंज हमें दिखाई देता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि केमिकल एक तरीके का चेंज हो रहा है, तो इसके साथ उसका रिएक्शन भी होना पॉसिबल है। यानी कि केमिकल चेंज के साथ केमिकल का रिएक्शन है वो भी उसके साथ में इंक्लूड रहता है। You may be wondering as to what is actually meant by an chemical reaction। यानी कि हमें इसमें डिटेल में बताया गया है कि एक्चुअली में जो कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल जो बदलाव है किस तरीके से होता है। How do we came to know that a chemical reaction take place? अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किस तरीके से हमें हो रहा है। Let us perform some activity to find the answer to this question। यानी कि हमें कुछ एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, हमें उससे क्या करना है, उस एक्टिविटी के दौरान हमें पता चलेगा केमिकल चेंज क्यों होते हैं, क्यों हम केमिकल चेंज का जो बदलाव है वो यहाँ पे दिखाते हैं।